जी मैम, हो गया सर। ओके। आप लोगों ने सारे टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हीरक, यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट अबाउट एनीथिंग? मैम वो सीनियर लाइन और सेमी सीनियर लाइन और सिडनी लाइन, मैम ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये जैसे कि ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन, मैं नोट हेड लाइन और करती हूँ। हार्ट। आपने मुझे बताया उस टॉपिक को ही पूरा पूरा का पूरा फिर से ले लेंगे ना। आपने मुझे बताया सीमेन लाइन सिडनी लाइन। और ब्रेन लाइन। ब्रेन तो कम होगा। ना ब्रेन हो गया मैम, वो जो आप बोल रहे थे ना मैम, वो हेड लाइन और हार्ट लाइन दोनों जुड़ के जो हाँ हाँ। लाइन बनता है। वो नहीं और एक समझ लाइन में। जो है, हाँ, और एक जो लाइन है वो एंटायर पाम को क्रॉस करता है। वो कौन सा वो तो लाइन है? जो पूरी सेमी वो सीमियन सेमी लाइन। वो सीमियन लाइन है जो पूरे पाम को क्रॉस करता है। सीनियर लाइन है। वो सिडनी लाइन है जो कि क्या वो सीमियन लाइन दोनों हो सकती है, जिसमें हेड और हार्ट दोनों मिला हुआ होता है। ठीक है। और जो सेमी क्रॉस लाइन। सीमियन लाइन है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपकी जो हेड लाइन और हार्ट लाइन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होती है, और जो ब्रेन लाइन होती है वो बहुत लंबी होती है, पर उसमें जी दोनों जी। लाइंस होती हैं, है ना। ऐसा होता है। तो कोई नहीं, अभी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कुछ निकाल लेंगे उसके एग्जाम्पल से समझ लेंगे। आज हम लोग बात करते हैं मरकरी लाइन की। मरकरी लाइन कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है, पर इसको लेना जरूरी है बिकॉज मरकरी जो हमारे पिंकी फिंगर या स्मॉल फिंगर है, इसे हम मरकरी फिंगर कहते हैं, और इसके नीचे जो माउंट है उसे हम मरकरी माउंट कहते हैं। ये तो हमें पता है। पर कोई लाइन का ओरिएशन, कोई ऐसी लाइन जिसका ओरिएंटेशन, हीरक आप म्यूट कर लीजिए। कोई भी ऐसी लाइन जो कि आपके नीचे से उठती है और जिसका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स आपकी मरकरी फिंगर होता है, उसे हम मरकरी लाइन की कैटेगरी में करते हैं। या इसे हम हेप्टिका लाइन भी बोलते हैं, या इसे हम लीवर लाइन भी बोलते हैं, या इसे हम हेल्थ लाइन भी बोलते हैं, या इसे हम मरकरी लाइन भी कहते हैं। जैसे कि सारी लाइंस का होना हमारी लाइफ में अच्छी बात है, पर अगर हमारे हाथ में मरकरी लाइन ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि अगर मरकरी लाइन आपके हाथ में है तो सबसे पहले वो इंडिकेशन यही देती है कि आपको हेल्थ इश्यूज हैं, और उससे भी पहले इंडिकेशन ये देती है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आपकी लिवर से रिलेटेड आपके इश्यूज हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग रहेंगे। अगर वो स्मूथ लाइन जाती है तो उस वक्त ठीक रहता है, कोई ना कोई इशू हमेशा आपको वो देती जाती है। और जब वो लाइन बीच में उसमें कोई भी डिस्टरबेंस आता है तो वो आपके गट से रिलेटेड हेल्थ की तरफ ज्यादातर इशारा करती है। तो इसे तभी शायद इसी का नाम हमने लेवल लाइन भी रखी है। पर एट द सेम टाइम, क्योंकि मरकरी जो आपके बिजनेस स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो मरकरी लाइन है वो उसे हम बिजनेस लाइन भी कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जिसके हाथ में मरकरी लाइन है उसे बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करने से उसको अच्छा फायदा होगा, अच्छा उसको वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। ठीक है। सो ये जो है मरकरी लाइन जो है, ये अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। तो अगर हम कहें कि जो पहले वाला जो क्या बोलते हैं फर्स्ट हाफ है, अगर हम पाम को दो भागों में बांट लें, तो जो फर्स्ट हाफ है वो आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकेंड हाफ की लाइन है वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा भी हम इस लाइन से देख सकते हैं। यानी मोटा मोटा अगर हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आधी पाम के ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम बिजनेस लाइन की तरह पढ़ेंगे। वैसे तो पूरी की पूरी लाइन ही हेल्थ लाइन और बिजनेस लाइन है, पर ज्यादातर अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि ये लाइन बिजनेस के बारे में क्या कह रही है और हेल्थ के बारे में ये क्या कह रही है। जो एक गुड लाइन आपके हाथ में है, अच्छी मरकरी लाइन आपकी लाइफ में गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ आपके बिजनेस एक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करती है, आपके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, आपके गुड सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, आपके अच्छे पब्लिक मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है, पब्लिक स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करती है, और मेंटल क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है।
ऐसे लोग चाहे छोटे शहर में रहें, बड़े शहर में रहें, उन्हें कम सुविधाएं मिले, ज़्यादा सुविधाएं मिले, उनके दिमाग में जनरली एक क्लैरिटी रहती है कि मुझे ये करना है। वो अपने काम को बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। क्योंकि मीनू जी के हाथ में ये लाइन है, तो हम मीनू जी से बोलेंगे कि वो कैमरा ऑन करें और हमें एक्नॉलेजमेंट देते जाएं कि उन्हें ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। जो क्या बोलते हैं, जी मैम है, बस मैं कर रही हूँ कैमरा ऑन। एक्चुअली बेटी हाँ को बस नाश्ता दे रही थी मैम साथ हाँ में। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। मैम जो बहुत टूटी फूटी है लेकिन लंबी है पूरी। हाँ, टूटी फूटी है तो टूटी फूटी बीच बीच में ब्रेक के बारे में बात करती है। लाइफ में बार बार ऐसा टाइम आता है कि आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, ऐसा आप देख जी सकते हो, मैम। चाहे वो बिजनेस एक्यूमेंट में देखें और चाहे हम हेल्थ के बारे में देखें कि थोड़े जी। समय तक हेल्थ ठीक रही, फिर खराब हो गई, फिर ठीक रही, फिर खराब हो गई। ऐसा आप बार बार इसे देख सकते हो। जो क्या बोलते हैं, आपकी मर्करी लाइन है, वो आपके नर्वस सिस्टम के बारे में भी बात करती है। जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किस चीज के लिए रिलेटेड है? पूरी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम के बारे में। तो जो हमें हंसी होती है, खुशी होती है, सैडनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, दिस इज ऑल कम्स फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके फेटल डिसीजेस को, आपके फियर्स को, आपकी एंजाइटी को, आपकी जेलिसी को, ये सारी चीजें इस ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। वैसे भी अगर हम चक्र के हिसाब से भी समझें, तो लीवर जो है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र के डोमेन में आता है, और सोलर प्लेक्सस चक्र आपके इन सारे लोअर इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। मरकरी लाइन जो है आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करती है, तो सेक्सुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। सी सेक्सुअलिटी का मतलब आपका ऑर्गन्स कितने हेल्दी हैं, आपके ऑर्गन्स ऑर्गन्स कितने केपेबल हैं, उसके बारे में बात करती है। सेक्सुअलिटी की इच्छा होना, वो सब आपके वीनस के डोमेन में आता है। इस तरीके से आप देखोगे। अ, ये जो लाइन है आपके ऑकल्ट के इंटरेस्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देती है। इंटीमेसी के बारे में बात करती है। ये लाइन आपको डिप्लोमेट बनाती है। ऐसे लोग जो होते हैं, किसी भी एरिया में जहाँ पे भी वो काम करते हैं, बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं। ऐसा लीडर जो पूरी सारे लोगों को एक साथ लेके चले। अपने ऑफिस में भी किसी के फ्लॉज को, किसी के प्रोस को, कॉन्स को दूसरे से छुपा कर एक टीम वर्क को लेकर आगे चले। या फैमिली में देखें तो सबकी इच्छाओं को जानते हुए किसी की कमियों को छुपाना, किसी की अच्छाइयों को उभारना, एक अच्छा अच्छा फैमिली हेड, एक अच्छा लीडर बन जाता है। सो अपने आप में मरकरी बहुत कुछ देता है, बहुत चीजों के बारे में बात करता है। मरकरी लाइन इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा मरकरी लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो है मेमोरी। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि मेमोरी का अच्छा होना भी अच्छा है, बुरा ना होना भी अच्छा है। तो दोनों तरीके से ही ये मेमोरी इसमें बहुत स्ट्रांग होती है लोगों की। तो अच्छी होनी मेमोरी से ऑब्वियसली आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। और अच्छी मेमोरी ना होना इसलिए अच्छा है कि ऐसे लोग फिर पुरानी बातों को याद नहीं करते। पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मर्करी लाइन जिनकी बहुत बढ़िया होती है, या मर्करी मार्क जिनका बहुत बढ़िया होता है, वो पुरानी बातों को जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं। और उनको वो सारी चीज़ें याद रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके डिस्कम्फर्ट या एंग्जाइटी का रीज़न भी बनती है। ठीक है। सबकॉन्शियस आपका बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रांग होता है। और मर्करी लाइन वाले जो लोग हैं, वो अटेंशन टू डिटेल्स देते हैं, डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप दोनों ही लोग क्योंकि ऑकल्ट फील्ड से आते हैं, तो मर्करी की ये सारी क्वालिटीज पर आप लोग आई एम श्योर अग्री होते होंगे। इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या हो सकता है? इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन आप देखेंगे, क्योंकि ये हमारा हाथ है, इसका छोटे फिंगर की तरफ जाना है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो सकता है मून माउंट से शुरू हो, हमारे केतु के माउंट से शुरू हो, हमारी लाइफ लाइन से शुरू हो, या हमारे वीनस माउंट से शुरू हो। यही ओरिजिन की पॉइंट बनते हैं। इसका ओरिएंटेशन भी नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ब्रेसलेट से निकलकर आपकी पिंकी फिंगर की तरफ ये जाती है। ठीक है।
तो क्या बोलते हैं, कई बार हम जब चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करते हैं या सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से प्लैनेट से सेक्सुअलिटी या सेक्स ऑर्गन्स को देखें। तो अगर इंटीमेसी की बात आती है तो वो वीनस रिप्रेजेंट करता है, अगर ऑर्गन्स के बारे में बात आती है तो वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक्शन के बारे में बात आती है तो हम वो मार्स रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर किसी की हमें चाइल्ड बर्थ जैसे इशू को देखना है तो हमें ये तीन प्लैनेट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए। साथ के साथ हम चाइल्ड बर्थ को भी समझ लेते हैं। जब भी हम किसी के चाइल्ड बर्थ के जैसे इशू को देखेंगे तो हमें इन तीनों को, यानी कि वीनस, मार्स और मरकरी, तीनों को इक्वली महत्व देना है। इसके अलावा हमें यहाँ पर फैमिली रिंग को रिप्रेजेंट करना है। फैमिली रिंग को मैंने आपको बताया ही था। एक बार फिर से चाइल्ड बर्थ को फिर से समझ लेंगे। और इसके अलावा चाइल्ड चाइल्ड बर्थ एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, और आजकल की साइंस जिसमें इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई है, तो चाइल्ड बर्थ के लिए हम कभी भी किसी को डिनायल नहीं करेंगे कि नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि नेचुरल तरीके से ना हो सके, पर अननेचुरल बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने स्पर्म और अपने एग से अपना अपना चाइल्ड बर्थ आपका पॉसिबल है। इसलिए आप ये देख सकते हो कि चाइल्ड बर्थ की क्या पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है। या चाइल्ड बर्थ के केस में हम फीमेल के हैंड को 70% तक वेटेज देते हैं आफ्टर द कंसीविंग, क्योंकि फिर दैट इज द पर्सन हु इज एक्चुअली गोइंग टू कैरी द fetus इन द womb। तो इसलिए हम फीमेल ऑर्गन को बहुत, और जब हम चाइल्ड बर्थ देखते हैं तो हम फीमेल की मरकरी माउंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि मार्स और वीनस का काम तब तक खत्म हो चुका होता है। तब मरकरी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना है, कंसीव होगा या नहीं होगा तो दोनों के हाथ को देखना है। किसी एक के हाथ को, किसी मेल या फीमेल के हाथ को देखकर हम चाइल्ड बर्थ जैसे टॉपिक पर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है। अब अगर एक पुअर, क्या बोलते हैं, एक पुअर मरकरी लाइन जो है वो आपके बिजनेस से क्या बोलते हैं, एक्यूम्यून को रून कर देती है, ये ऐसा कहना चाहिए। तो जिनके हाथ में मरकरी लाइन है, हम ये कहते हैं कि बार बिजनेस तो उन्हें करना चाहिए, पर बार बार जब आपकी मरकरी लाइन टूटती है तो आप बिजनेस आपके माइंड में है, काम करना आपके माइंड में है, लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में वो छूट जाता है, बीच बीच में आप दिशा भटक जाते हो, या बीच बीच में आप कुछ और करने लगते हो। तो क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती, और कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाते हो। नहीं तो आप ये देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई एक बंदा नौकरी शुरू करता है, मान लो रेलवे में नौकरी शुरू करी, तो वो ओवर 30-35 साल उसी पे नौकरी करता रहता है, तो वो कहीं हाई पोस्ट पर पहुंच जाता है। मैंने 5 साल रेलवे में करी, फिर मैं किसी फाइनेंस में चली गई, फिर मैंने किसी और, तो मेरी ग्रोथ ऑब्वियसली थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। सो इसी तरीके से हमें मर्करी लाइन को भी देखना चाहिए। अगर वीनस किसी वजह से खराब हो और आपकी मर्करी लाइन बहुत स्ट्रांग हो, तो वुमेनाइजिंग करना या वुमेनाइजिंग लोगों को, जो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं इंडल्ज हो जाते हैं। और अगर लेडीज़ के हैंड में है तो आप ये देखिए कि हमारे समाज के हिसाब से हम उसे लूज कैरेक्टर बोलते हैं, पर ये अगर आप वेस्टर्न समाज पे जाओगे तो उसे लूज कैरेक्टर नहीं बोलते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में सेक्सुअल रिलेशनशिप को आपके एथिक्स के साथ जोड़कर देखा जाता है, आपके कैरेक्टर्स के साथ जोड़कर देखा जाता है, पर आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर यहाँ पर जो आपकी दूसरी नॉलेज है, यानी कि जो आप चक्रा के बारे में पढ़ते हो या और एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद हमारे बड़े लोगों ने इसको एथिक्स के साथ, इसके मॉरल के साथ इसीलिए जोड़ा था क्योंकि आपकी कॉर्ड्स कनेक्ट होती हैं। आप जिसके साथ भी सेक्सुअली इंडल्ज होते हो उसके साथ आपकी कॉर्ड्स, एनर्जेटिक कॉर्ड्स कनेक्ट होती हैं, और वो आपके एनर्जी सकर बनते हैं, मतलब एक लॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसीलिए शायद भारतीय समाज में शादी एज ए इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि आपके पास एक ही सेक्सुअल पार्टनर हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक पर बोलूं तो शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे उपनिषदों में, पुराणों में लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि वाई वी शुड हैव वन सेक्सुअल पार्टनर।
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई पीपल हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। आजकल के समाज में तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, दे टेक इट लाइक ओके, एक से ज्यादा है तो क्या हुआ, वन नाइट स्टैंड, और ये बहुत अजीब अजीब तरीके के रिलेशनशिप ये सब चल रहे हैं, विच इज एक्चुअली गोइंग टू हर्ट और गोइंग टू इफेक्ट देयर सोल ऑन द एनर्जी लेवल, ऐसा कहना चाहिए। तो दिस इज लाइक समथिंग, हमारे इसीलिए जो हम कहते हैं ना, हमारे जो पूर्वज थे, देवर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, एंड बहुत साइंटिफिक थे, बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं इस चीजों के लिए। अ, अगर एक पुअर मर्करी लाइन है आपके हाथ में, तो वो दो तरीके से आपकी पूरे सिस्टम को इफेक्ट करती है। एक तो आपके बिजनेस स्किल के बारे में, और एक दूसरा आपके हेल्थ के बारे में। तो चलिए ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं। अगर आपकी मर्करी लाइन आपके वीनस माउंट के अंदर से निकलती है, समहाउ आपकी लाइफ लाइन के भी अंदर से और वीनस लाइन के अंदर से निकलती है, तो ये दिखाती है कि आप को ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कहना चाहिए, डिफरेंट पार्टनर्स के इंटेलिजेंस में आपकी इच्छा होगी। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपका मार्स डिसाइड करेगा कि आप एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ऐसे लोग चाहते हैं कि वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंडल्ज हो। वैसे तो जो हमने ओरिजिनल सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है उसमें तो ये मेल्स के बारे में लिखा है, पर आजकल समाज बदल गया, ये फीमेल्स के बारे में भी उतना ही ट्रू है। क्योंकि आजकल हम अपनी लड़कियों को उतनी ही आज़ादी देते हैं, वो बाहर दूसरे शहरों में जाकर रहती हैं, और उनके पास भी बहुत सारे इस तरीके के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। दूसरा आता है, अगर आपकी मर्करी लाइन असेंडिंग लाइफ लाइन से निकलती है। ठीक है, अगर लाइफ लाइन से होकर निकलती है तो इसका क्या मतलब होगा, लाइफ लाइन आपकी फैमिली, आपके फादर को रिप्रेजेंट करती है, और मर्करी लाइन उसी के अंदर से निकल कर जा रही है। तो इसकी दो चीजें हो सकती हैं, अभी तक आपको पता होना चाहिए कि ये दो चीजें क्या पॉसिबल है। हाँ, क्या आप इस पे कमेंट करना चाहोगे, वो दो क्या चीजें हैं? मैं फैमिली बिजनेस करना, या परिवार के सपोर्ट से बिजनेस करना, ठीक है, या दैट्स छोटी गुड। एज में बिजनेस माइंडेड होना, ऐसा भी हो सकता है। या और भी यह चीज भी हो सकती है। या हेरिडिटी इशू भी हो सकता है। या जेनेटिक एंड हाँ। हेरिडिटी इश्यूज होते हैं। ठीक है, सो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। चलो, आई एम हैप्पी कि मैं केपेबल हूँ आप लोगों को इतना बताने में कि चीजों को कैसे समझना है। देखिए, मैं बस यही समझाना चाहती थी, आई एम रियली हैप्पी कि एक्चुअली जो पामिस्ट्री है, लोग डरते हैं, बस ऐसे ही कॉम्बिनेशन बैठाना है, डरने की कोई बात नहीं है इसमें भी। सो इस तरीके से आप बिल्कुल देख सकते हो। अगर लाइन आपके बेस ऑफ द पाम से निकलती है, बिल्कुल बेस ऑफ द पाम से निकलती है, तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? ये मणिबंध रेखा से मैम। हाँ, एक्चुअली तो आप हिंदी में बोलते हो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होती हाँ है जी, इस हाँ जी, हाँ मसले जी, हाँ से। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बेस ऑफ द पाम से निकली है तो इसका मतलब ये मून माउंट भी हो गया और केतु माउंट भी हो गया। नहीं, हाँ हो सकता है, लेकिन जब बेस से कोई भी चीज निकलती है तो इसका ओरिएंटेशन यहाँ से यहाँ की तरफ है, यानी कि बहुत अर्ली एज से आपको मर्करी लाइन दिखाई देती है। मर्क्यूरी पहली लाइन तो बात तो ये हो गई, है ना, पहली बात तो ये हो गई बहुत अर्ली एज से। हम्म। जब बहुत अर्ली एज से होती है तो क्या होता है, ऐसे लोगों का बिजनेस माइंड जो होता है, आपने देखा ना, बहुत सारे बच्चे हम्म। दो के चार करना जानते हैं। बहुत छोटे हाँ। छोटे छोटे बच्चे, जब हम लोग होते थे, कंचे खेलते हैं, बार्टर कर करके हम्म। अपने पास इतने सारे कंचे। कंचे मतलब बिजनेस माइंड। शुरुआत से उन्हें पता है कि मेरे को किस चीज में फायदा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड और मेरे देवर का, कि दोनों ही छोटे थे, उन्हीं लोगों ने बताया, बस जस्ट इसमें फिट होता है इसलिए मैं कह रही हूँ, कि जब दोनों बच्चों को हमारे यहाँ पैसे मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए बर्थडे पे पैसे मिले, या कोई बड़ा आया घर, उन्होंने आज जाते वक्त पैसे देते हैं, ऐसा होता है ना। तो मेरे जो हस्बैंड है, वो तो खुद भी पार्टी करते थे और अपने कजिन्स को भी पार्टी करा देते थे खाने पीने की, कि चलो गोलगप्पे खाए आते हैं या जो कुछ। और जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो अपनी मनी सेव करते रहते थे। जब एक सर्टेन अमाउंट हो जाता था तो मेरी मदर इन लॉ से कहते थे कि इतने पैसे हो गए, इतने आप डालो, और इससे मेरे को अच्छे जूते दिला दो, या मुझे अच्छे कपड़े दिलवा दो। तो वो स्मार्ट मूव था उनका, है ना। तो ये एक बचपन से मरकरी लाइन होने का इंडिकेशन है, कि इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। इसके अलावा क्या बोलते हैं,
जो आपकी लाइन अगर बचपन से मरकरी लाइन दिखाई देती है तो कई बार हेल्थ इश्यू, मैंने बोला पहले वाले हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करती है, ऊपर वाली बिजनेस स्किल के बारे में बात करती है, तो मे भी अगर उस मरकरी लाइन में कोई नेगेटिव साइंस हैं तो वो पुअर हेल्थ की तरफ इंडिकेशन देती है। बहुत सारे बच्चे बचपन में वीक होते हैं, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मरकरी लाइंस की इंडिकेशन देखते हो, और दैट टू नॉट अ गुड मरकरी लाइन। ऐसा ठीक है। है मैम, मेरे में बचपन से ही है, तो हेल्थ इशू बचपन से ही थे। और अभी एज, मैं आपकी वीडियो देख रही थी, आपने जो एज बताया ना कैलकुलेट करके, उसमें एक आइलैंड था, तो पिछले साल भी मैं बीमार। तो ये फिट हो गया इसका मतलब सही जा रही है प्रेडिक्शन, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप मरकरी लाइन ऑलरेडी देख चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक और ऑप्शन बनता है, क्या बनता है, वो मून माउंट से निकलेगी। तो मून माउंट से निकलेगी तो क्या होगा, मून की क्वालिटीज को लेते हुए जाएगी। तो कैसे समझेंगे इस चीज को। तो क्रिएटिव बिजनेस, बिजनेस करेंगे। क्रिएटिव बिजनेस, हाँ। या और फिल्म लाइन में भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि मर्क्यूरी है वो एक्टर बोलते हैं उसको, बच्चा जैसे होता है, नेचुरल एक्टर हो गया वो एक तरीके से। हाँ, मरकरी अगर मून। मून माउंट से कोई भी लाइन निकलती है तो मून क्या करता है, आपको सराउंडिंग के सपोर्ट को देता है। ठीक है। तो आपने जैसे बोला फिल्म आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो आप ऐसा देख सकते हैं जो बच्चे बचपन से बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल वो हो सकती है, वो एक मैथिली नहीं है, एक गायक है, जो उसके मॉम हम्म। डैड एकदम गांव गांव के ओरिजिन से थे, पर बचपन से उसको सिंगिंग में डाला, और अब वो इतनी अर्ली एज में इतनी अच्छी सेलिब्रिटी बन गई, है ना। सिक्स तक तो वो स्कूल ही नहीं गई, सिक्स के बाद उसने स्कूल जाना शुरू किया, बिकॉज दे वर लर्निंग दी म्यूजिक। तो वो बचपन से सपोर्टिंग सराउंडिंग मिला ना उसके में, उसके हाथ में ऐसा पॉसिबिलिटी है। हम जस्ट गेस कर रहे हैं, हमने कभी उसका हाथ देखा नहीं। तो इस तरीके से भी ऐसा वही नहीं है, बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर भी इसका एक एग्जाम्पल। तो सचिन तेंदुलकर भी इसका एक एग्जाम्पल है। पर सचिन तेंदुलकर के साथ में ये है कि उसने अर्ली एज में ग्रो तो जरूर किया, उसके हाथ में सन लाइन भी होगी, डेफिनेटली फेट लाइन भी होगी। बट क्या बोलते हैं, हो सकता है उसकी फेट लाइन या सन लाइन ही उसकी मून माउंट से निकल रही हो। पर ऐसा मरकरी माउंट के साथ भी हो सकता है। आपके देहरादून में बहुत ठंड पड़ने लगी क्या, आपने जैकेट पहन लिया। जी मैम, यहाँ ठंडा हो गया। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। अब मरकरी माउंट में अगर कोई बैड साइन नहीं है, यानी कि कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पर ब्लैंक स्टेट है, यानी कि उस जगह पर मरकरी लाइन नहीं है, बीच बीच में ब्लॉकेजेस में चल रही है, और जहां पर ब्लैंक स्पेसेस आते हैं वहां पर क्या कहेंगे, वहां पर हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रॉपर प्लानिंग की नीड है। उस समय इंसान अपनी दिशा भटक रहा है, दिशा भटक रहा है कई सारी तरीके से। जो भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड किसी भी चीज में वो दिशा को भटक सकता है। ठीक है। तो उस चीज को हम इस तरीके से समझेंगे। ज्यादातर दैट बिकम्स द नेगेटिव साइड और द रोलर कोस्टर टाइम ऑफ द पर्सन। उस समय पर आप देखोगे, अभी तो मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, पर अदरवाइज मेरे भी टुकड़ों टुकड़ों में क्या बोलते हैं, मरकरी लाइन है। और मेरी मरकरी लाइन जो है मेरी पाम के फर्स्ट हाफ में खत्म हो जाती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो बचपन का जो टाइम था, आई वॉज सीरियसली इल, मैं बहुत बीमार रहती थी। समहाउ मेरी इम्यूनिटी इशू बहुत ज़्यादा थे, और मुझे ब्रोंकाइटिस था, तो बीच बीच में ब्रोंकाइटिस का अटैक होता था। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लगता है कि लाइनें एकदम सच बोलती हैं। मेरी 23-24 साल में शादी हुई, और शादी से पहले, जब से जैसे हमारी शादी से पहले होते हैं ना फंक्शन होते, तिलक जाता है, आपको लोगों को पता ही होगा। तो उस दिन भी मेरे को ब्रोंकाइटिस का अटैक हुआ हुआ था, और एवरीबडी वाज सो वरीड कि शादी के बाद क्या होगा, और शादी के बाद एक बार भी नहीं हुआ। उसके बाद वो लाइन ही खत्म हो गई, एक बार भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी मतलब होता है। तो दीज लाइंस आर सो ट्रू। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। पर उसके बाद जब मरकरी लाइन यहाँ से गई तो इसका एक और इफेक्ट हुआ, कि जो मैं इतनी ज्यादा करियर ओरिएंटेड वुमन थी, थोड़े थोड़े समय के लिए मेरा करियर से फोकस हट गया। नई नई शादी हुई, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर बच्चे हुए, तो करियर कहीं थोड़ा सा कुछ समय के लिए कहीं पीछे छूट गया। तो इसका भी इंडिकेशन बहुत क्लियरली दिखाई देता है। जबकि मेरी फेट लाइन मुझे ये दिखाती है कि मैं हमेशा करियर ओरिएंटेड रही, लेकिन एक्शन छूट गया।
मरकरी और मार्स ने मेरे को एक्शन नहीं करने दिया। दिमाग में हो सकता है करियर था, लेकिन फिजिकल एक्शन में वो नहीं। ठीक है। अच्छा, वेवी एंड आइसलैंड, इन सब कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम वेवी है या आइलैंड्स बन रहे हैं हमारी मरकरी लाइन पर, तो क्या कम्युनिकेशन कंफ्यूज हो जाएगा, नर्वसनेस आ जाएगी, लाइमलाइट से डरने लगेंगे। जितनी भी मैं अपने आप को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का हाथ नहीं देखा है। मैं कितनी भी इस वक्त आपको अच्छी ओरिएटर लगती हूँ, अच्छी टीचर लगती हूँ, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था कि मैं जनरली मैं लोगों के घर जाती थी और पूरे टाइम कुछ नहीं बोलती, बोलती ही नहीं थी। एक ऐसा फेज भी आया था जब मुझे ऐसा लगता था कि उस समय मेरे माइंड में डिफरेंट थॉट्स थे, बिकॉज मेरी नई नई शादी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ऐसा होता है ना जब इनिशियल स्टेज पर आप दूसरे घर में जाते हो। हमारी छह बुआ सास थी, तो मुझे ऐसा लगता था कोई कुछ कहे ना करके, तो मैं चुप ही रहती थी। इट्स बीन लाइक 2 इयर्स में किसी से बिल्कुल जरूरत भर की बात, किसी से स्पेशली किसी आउटसाइडर से बात ही नहीं करती थी। मैं लोगों के घर जाती थी, सिर्फ अपना स्माइल करके काम चलाती थी, जितना कम से कम बोलना। तो ऐसा फेज भी आती। जब हम कंफ्यूज कंफ्यूज कम्युनिकेशन या पुअर कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं या नर्वसनेस के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी चीजें आप रियल लाइफ में देखते हो। जो मैंने पामिस्ट्री पढ़ने के बाद समझा, शायद उस वक्त तो नहीं इस बात को समझती। उस वक्त तो दिमाग में ये था कि कुछ गलत बोलने से अच्छा है कि चुप रहो, कोई तुम्हारे बारे में रॉन्ग परसेप्शन ना करे, रखे, इसलिए ऐसा। ठीक है। कई बार आप देखते हो, अगर आपके इनिशियल स्टेजेस पर मरकरी लाइन पर बैड साइंस मिलते हैं, तो अंडर डेवलप्ड या अंडर वर्किंग सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ भी इंडिकेशन वो देते हैं। आजकल के बच्चों को पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरीके के जो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, आप ये देखोगे कि आप इनिशियल स्टेज पे उनके या तो मरकरी लाइन एकदम नहीं होती है या कोई ना कोई उसमें बैड साइंस आपको मिल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है। या अंडर डेवलप्ड सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो दिस इज मेनली ऑन द मेल पर्सन, नॉट ऑन द फीमेल्स। फीमेल के अंदर ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको इम्प्लीमेंट इफेक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद ऑब्वियसली कभी भी जब भी आइलैंड आएगा, आपको लो पब्लिक मैनेजमेंट दिखाई देगी, डिप्रेशन की टेंडेंसीज दिखाई देंगी। डिप्रेशन हमने हार्ट लाइन पर देखा, हेड लाइन पर देखा, और अब हम मरकरी लाइन पर भी डिप्रेशन देखते हैं। अगर आइलैंड बनता है तो वो डिप्रेशन देता है। रीजन रीजन इसलिए है कि आप खुद भी लॉजिकली भी सोचो, अगर कोई बीमार होता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत हैप्पी तो वैसे भी नहीं होता। तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता है, पर वो इमोशनल डिप्रेशन होता है, वो फिजिकल डिप्रेशन होता है। फिजिकल डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन और इमोशनल डिप्रेशन में क्या फर्क है, ये मैं क्विकली आपको समझाना चाहूंगी। जब आपकी बॉडी बीमार होती है, लेथार्जिक होती है, यू डोंट वांट टू वर्क, यू डोंट वांट टू मूव योर बॉडी, आप एक जगह पे पड़ा रहना चाहते हैं, आलस की पराकाष्ठा होती है, उसे हम लोग फिजिकल डिप्रेशन कहते हैं। जब इमोशनल डिप्रेशन वो होता है कि जब आपको लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती है, बातों पर आप बहुत ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट करते हैं, आपको आसपास के लोगों का व्यवहार बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तब वो आप इमोशनल डिप्रेशन पर होते हो। और इमोशनल डिप्रेशन का ही एग्रीवेटेड रूप जो होता है, वो क्लिनिकल डिप्रेशन बन जाता है। जब क्लिनिकल डिप्रेशन होता है तो उसमें आपको फिजिकल और इमोशनल दोनों डिप्रेशन के चीजें दिखाई देती। ठीक है। मरकरी लाइन पर आइलैंड एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज दिखाता है, जो कि क्रॉनिक डिसीजेस की तरफ इंडिकेशन देता है। क्रॉनिक डिसीजेस हम सब लोग जानते ही हैं। आजकल बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिसीजेस सुनने में भी आ रही हैं। कल ही मैंने 2 लोगों का सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। पर दिस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रॉनिक डिसीजेस है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, ये तो लाइफ स्टाइल डिसीजेस बनती जा रही हैं, जो कि क्रॉनिक की कैटेगरीज में आया। जब भी आपके
स्क्वेयर आता है आपकी मरकरी लाइन पर, हमेशा वो प्रोटेक्शन की तरफ इंडिकेशन करता है। प्रोटेक्शन चाहे वो आपके बिजनेस एक्यूमेन या कम्युनिकेशन या इंटेलिजेंस या लर्निंग के ऊपर हो, चाहे प्रोटेक्शन आपकी हेल्थ पर हो, तो हमेशा एज अ प्रोटेक्शन साइन की तरह ही हम इसे रहते हैं। बार जो है वो स्मूथ फ्लो को खत्म कर देता है। समहाउ जो आपका स्मूथ फ्लो चल रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं वो एक रिस्ट्रिक्शन ले आता है। यानी कि अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं हॉल्ट लगता है। आप कॉलेज में स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, समहाउ एक कोई आपके साथ एक ऐसा इवेंट हो जो आपके पर्टिकुलरली जो एकदम स्मूथ फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं हॉल्ट लग जाता है। क्रॉस हेयर स्टार अगेन इज अ नॉट गुड साइन, हेल्थ इश्यूज की तरफ इंडिकेशन देते हैं, स्पेशली साइकेट्रिक इश्यूज की तरफ इंडिकेशन देते हैं। अगर आपकी मर्करी लाइन की तरफ आते हैं तो अगर आपकी मर्करी लाइन पर कोई स्टार या क्रॉस दिखाई देता है, एट द सेम टाइम अगर आपको हेड लाइन या हार्ट लाइन पर कोई ऐसा ही इवेंट बनता हुआ दिखाई देता है, या लाइफ लाइन पर इवेंट बनता हुआ दिखाई देता है, तो ये मेजरली साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ इंडिकेशन देता है। और क्या रह गया? ब्रांचेस, ब्रांचेस रह गई हैं। मरकरी माउंट केवल स्ट्रेट ही नहीं चलेगी, उससे ब्रांचेस भी निकल के जा सकती हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ मेरी मरकरी माउंट लाइन चल रही है, पॉसिबिलिटी है एक ब्रांच मून पर जाए, एक ब्रांच मार्स पर जाए, या दो लाइनें हो जाए मरकरी पे, या एक ब्रांच वीनस पर जाए, मार्स पर जाए, या सन पर जाए, या सैटर्न पर जाए, या जुपिटर पर जाए। सारी पॉसिबिलिटीज है, और अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि इनको हमें कैसे देखना है। अगर आपकी एक लाइन सन माउंट की तरफ जाती है तो क्या होगा? एक ब्रांच मरकरी माउंट से निकल के सन माउंट की तरफ जाएगी तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, सरकार से रिलेटेड जो काम करते हैं लोग, या वहाँ मीडिएशन का काम, या एजेंट, या आप ये कह सकते हो जैसे जैसे वो होते हैं ना जो एम्बेसडर होते हैं, वो भी हो सकते हैं ना मैम। बेस्टेस भी सकती। कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी काम होगा वो हो सकता है। और सन से रिलेटेड हेल्थ इशू जो सन और मरकरी को मिला के बने मैं तो थोड़ा ऐसे ही लगा रही हूँ अंदाजा। एक और चीज है, सन जो आपके क्रिएटिव एक्यूम्यून को भी दिखाता है, तो अगर हम्म। आपकी मरकरी लाइन से एक लाइन सन की तरफ जाती है तो आपका क्रिएटिविटी जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता हम्म। है। एक ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर जी बनती है। मैम। ठीक है। हम्म। दूसरा, अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट या ब्रांड एक्टिविटी आजकल के ज़माने के लिए बहुत, जो इंटरनेट और ये सब सोशल मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी और प्लस बिजनेस, कम्युनिकेशन प्लस बिजनेस, ये सारे जो है ना कॉम्बिनेशन, सन और मरकरी के कॉम्बिनेशन आजकल के ज़माने में मेजर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरह देखे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर ब्रांच आपकी सैटर्न पर जाए तो क्या होगा? हीरक, आप भी अपना कुछ इनपुट दीजिए। ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं मैम, ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकता है, बिल्कुल सही है। जिसमें जिसमें मतलब उतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा, सटन वाला तो उतना। नहीं, आप ये कहिए ना, लैंड से रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। लैंड रिलेटेड बिजनेस में रिस्क तो होता है, सैटर्न रिस्क को कम नहीं करता है बिल्कुल भी। पर हाँ, अच्छा। ऐसा बिजनेस जिसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं, ऐसा वाला बिजनेस, प्रॉपर्टी खरीद ली कई सालों तक रखी हुई है ना, या किसी बिल्डर फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा वाला। या स्लो रियल प्रोसेस, इस्टेट, जिसका स्लो रियल इस्टेट प्रोसेस, वाला। हाँ रियल स्टेट, स्लो प्रोसेस बिजनेसेस जो होते हैं ना, जैसे कि कहते हैं ना, आपने स्टॉक मार्केट पे लगाया, 15 साल के लिए छोड़ दिया, आप इस तरीके से, ऐसा नहीं जिसमें आप मंथली ईयरली रिटर्न्स चाहे, ऐसा नहीं। सैटर्न हमेशा आपको ऐसे बिजनेस की तरफ इंडिकेशन देता है। और बहुत बार आप देखोगे जिनके नंबर 8 होते हैं, आप अगर आप दोनों ही न्यूमरोलॉजी जानते हो, जो इन्वेस्टमेंट नंबर 8 वाला करता है, यानी कि सैटर्न वाला जो जो बिजनेस का टाइप डिसाइड करता है, उसके साथ अगर मरकरी मिल जाता है तो वो वाले बेनिफिट्स उसको बहुत बढ़िया मिलते हैं। और क्या हो सकता है? एक ब्रांच अगर जुपिटर पे जाए तो क्या होगा?
अच्छा, तो वो तो मैम कोचिंग आपकी कोचिंग तरह हीलर। हीलर कोचिंग बनने के कोचिंग लिए। हाँ, कोचिंग बिजनेस भी कर सकते हैं जो होता है। नहीं देखो, हाँ, हमें जुपिटर विजडम देता है, तो हमारे पास बिजनेस स्किल के साथ साथ विजडम है। तो ऐसे लोग हम्म। गलत बिजनेस नहीं करते, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाते। देखो बिजनेस क्या होता है, ये ना बड़ा एक बड़ी थिन सी लाइन है, गलत तरीके से कब पैसे कमाना और नहीं कमाना। बिजनेस का मतलब ही होता है कि अपना इंटरेस्ट बीच में रखकर पैसे लेना, यही मतलब होता है ना। तो जब आप बिजनेस करोगे तो सही तरीके से पैसे कमाना है। कैसे हो सकता है, जब आप अपने उसमें क्या बोलते हैं, अपना इंटरेस्ट बीच में देख रहे हो। तो विजडम का क्या रोल होता है कि आटे में नमक की तरीके से मिल जाना, है ना, ओवर ईटिंग ना करना किसी भी चीज की, अपना अपना फेयर शेयर लेना, कि अपने शेयर को फेयर समझ के लेना कि हाँ, इतना मैंने टाइम एफर्ट एनर्जी लगाई है, तो उसमें वो विजडम वाला क्वेश्चन आ जाता है। एट द सेम टाइम जब आपकी ब्रांच एक निकल के विजडम जुपिटर की तरफ जाती है मरकरी से, तो वो ये भी मेक श्योर करती है कि वो गलत मीन्स से नहीं, ब्राइब करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता है ना, इस तरीके से काम नहीं करता, किसी को मिस हैंडल नहीं करता, किसी के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, किसी के जो इंटरेस्ट है उसको खराब नहीं करता। तो वो विजडम क्वेश्चन आ जाता है। एट द सेम टाइम जब आपकी मरकरी और जुपिटर किसी तरीके से कंबाइन होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो विजडम के साथ साथ स्टेटस भी पाते हैं। जुपिटर आपको फैलावट देता है, आप बहुत ओवर बिजनेस को कई सारी तरीके से फैला सकते हैं, और प्लस आपको स्टेटस भी मिलता है ना। इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन को देख सकते हो। या मरकरी और जुपिटर का जो सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, रिलीजन से रिलेटेड बिजनेस कोई ऐसा बंदा कर पाता है, कोई रिलीजन से रिलेटेड ऐसा बिजनेस वो कर पाता है। अब रिलीजन से रिलेटेड बिजनेस ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल देखा और मुझे ये ठीक लगा, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जैसे हम लोग प्राणिक हीलिंग में हैं, तो हमारे प्राणिक हीलिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं, बहुत तरह के एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं, या क्या बोलते हैं, हम लोगों का मान लीजिए मेडिटेशन शॉल होता है, इस तरह की चीजें जो प्राणिक हीलर्स यूज करते हैं। तो जब हमारे प्राणिक हीलिंग की क्लास हो या रिट्रीट हो, कोई इसी का स्टॉल लगा ले, तो ये रिलीजन से रिलेटेड बिजनेस, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। या जो हम जब जाते हैं ना मंदिरों के बाहर, जो मंदिर में चढ़ाने से रिलेटेड जो शॉप वॉप खुली होती हैं, मतलब मेरे दिमाग से ऐसी कुछ ऐसी चीजें शायद उसको हम मान सकते हैं कि वो मरकरी और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है। एक क्या बोलते हैं, हम मिडास टच कहते हैं। मिडास टच क्या होता है, मिडास टच ऐसा होता है कि सम हाउ, ये बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, आपकी मरकरी लाइन, आपकी सन लाइन और आपकी फेट लाइन तीनों जाके एक पॉइंट पर मिल जाए, और या ऐसा लगे कि एक ही ओरिजिन से तीनों निकल रहे हैं। ये बड़ा रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, एज आई सेड। इसको हम मिडास टच कहते हैं, और ये जिसके हाथ में पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा बंदा मट्टी को भी सोना बना देता है। इतना बढ़िया ग्रो करता है, इतनी बढ़िया उसकी स्किल्स होती हैं कि वो मट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है। ऑब्वियसली हर एक चीज मिल गई, आपके पास फेट, आपको डेस्टिनी मिल गई, आपको क्रिएटिविटी मिल गई, आपको बड़ों का सपोर्ट मिल गया, दिमाग मिल गया, कम्युनिकेशन स्किल मिल गई, बिजनेस स्किल मिल गए, तो फिर आप मट्टी को सोना बना सकते हो। तो इसे हम मिडास टच कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक 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 इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ कहना चाहूंगी कि बिजनेस के बारे में हम लोग बहुत बार बात करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ये अभी मेरे दिमाग में आई है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, कि हम किसी के हाथ को देखकर ये कब कहेंगे कि ये बिजनेस हैंड है, ये जॉब वाला हैंड है। एक ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए ना, देखते ही हम अपने क्लाइंट को बोले कि आपको तो बिजनेस ही करना चाहिए। तो उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे, कि सबसे पहले तो बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो वो कहाँ से देखेंगे, फायरी हैंड। फायरी सूर्य हैंड। से सन बिल्कुल। है, हम्म। सन फिंगर फायरी। देखेंगे ना। हाँ, क्या देखेंगे, सन माउंट, सन फिंगर।
सन आपको रिस्क टेकिंग नहीं देता है, मरकरी आपको रिस्क टेकिंग देता है। ठीक है, बिल्कुल फायरी हैंड, करेक्ट। इसके बाद दूसरा आपने मरकरी माउंट, मरकरी फिंगर या मरकरी लाइन, तीनों में से, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे को कॉम्पनसेट करती हैं। ठीक है। अब आप देखिए, आपने अगर फिंगर्स पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि ये जो मरकरी फिंगर है ये आपको कुछ अलग करने के लिए, मेरी ये मरकरी फिंगर लेफ्ट हैंड की तो बहुत ही गंदे तरीके से बाहर जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट हैंड में भी काफी बाहर जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अनकन्वेंशनल काम करते हैं ना, बैरियर्स को तोड़ देते हैं। अगर आप ये देखा जाए तो मेरे मामले में बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने अपने, मेरे पेरेंट्स जो थे वहाँ पढ़ाई का बहुत माहौल था, तभी मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। हमारे यहाँ कभी दूर दूर तक, ना मेरे ससुराल में और ना ही मेरे मायके में, कभी किसी ने अपना काम करने के बारे में सोची। हम अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लो और भाई नौकरी ले लो और एक रेगुलर इनकम करने लगो तो तुम्हारी लाइफ सेट है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ने नौकरी छोड़कर अपना काम छोड़ के हम ऐसे काम में आए जिसमें जिसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी जैसे जैसे आप टाइम में ओल्डर होते चले जाते हो, आपका क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज माना जाता है। ऐसे ही होता है ना, कितना पुराना, कितना बूढ़ा ज्योतिष, कितना पुराना हीलर, ऐसे ही देखा जाता है ना। तो ये सामने ये कन्वेंशनल वे को दूसरा, और एक्सेप्टेंस फैमिली में ही आने में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। पहले बहुत बुरा लगता था, शायद ही मेच्योर थी या चीजों को ठीक से समझती नहीं थी। पर अब मुझे ये समझ में आ गया कि जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आपके इंस्टा फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सएप पे जो नंबर हैं, वो आपके क्लाइंट तो है ही नहीं। आपके क्लाइंट इसके बियॉन्ड है, इस सर्कल के बियॉन्ड है। वो आपके क्लाइंट तब बनते हैं जब बाहर वाले क्लाइंट आपको अप्रूवल देते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, किसी भी बिजनेस के लिए सच है। चाहे आप बुटीक खोलो, चाहे आप अपनी किराने की दुकान खोल लो, या कुछ भी, वॉट एवर, XYZ, वॉट एवर यू आर डूइंग, ये घर वाले तब तक आपके पास आते हैं, जब आते हैं जब वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आइदर आपको टेस्ट करना चाहते हैं, या दूसरा कि ये फ्री में कर देगा इसलिए आपसे कर, अदरवाइज दे डोंट ट्रस्ट यू। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब बिना सुनी सुनाई बातों पर मैं नहीं कह रही हूँ। ये हीरक सही जॉब है कर, मैम, ये सही है, वो तो यूट्यूब पर लाइक भी नहीं करते। बिल्कुल, यूट्यूब पर लाइक नहीं करते, आपको सब्सक्राइब नहीं करते। और जब मिलते हैं, मैं अपनी इमेच्योरिटी की बात बता रही हूँ, जब मिलते हैं तो कहते हैं, अभी थोड़े दिनों पहले हमारी फैमिली में शादी थी, एंड एवरीबडी वॉज मिमिक्रिंग मी कि मोना भाभी फेसबुक पर ऐसे रील बनाती हैं, ऐसे रील बनाती है, सब मेरी मिमिक्री कर रहे थे। इसका क्या मतलब है कि एवरीबडी इज वॉचिंग मी, बट नो बडी इवन बॉदरिंग कि मेरे को सब्सक्राइब कर ले या मेरे को लाइक कर दे या उस पर कोई कमेंट कर दे। तो मेरे को उस वक्त मुझे आई आई रियली फेल्ट सो हर्ट। उस वक्त तो मैंने उन किसी को भी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने सर से बोला, तो सर ने मुझे बोला, तू इतनी मिच्योर हो के ऐसी इमेच्योरिटी की बातें क्यों कर रही है? दे आर नॉट योर क्लाइंट्स, दे आर देयर टू जज यू। एंड पर वो तेरी मिमिक्री कर रहे हैं, तो इस चीज से तो खुश हो जा कि तेरे को फॉलो कर रहे हैं बाय हार्ट की तू कर क्या रही है ना। यू आर करेक्ट, ऐसा ही होता है। आपके फ्रेंड्स आपको लाइक कर देंगे, आपके अननोन आपके लोग आपको लाइक करेंगे या आपको कमेंट करेंगे या आपको फॉलो करेंगे फॉर दैट मैटर, पर आपकी फैमिली पीपल या आपके जो सो कॉल्ड क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी नहीं। तो उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करना। खैर एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा बिजनेसमैन के लिए फायरी हैंड देखा हमने, मरकरी देखी जो कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज देती है, अच्छी मरकरी लाइन, अच्छा मरकरी माउंट, अच्छी मरकरी फिंगर। अब आप मेरे हाथ में अगर देखोगे तो मेरी मरकरी फिंगर बहुत छोटी फिंगर है ना। देखिए इस फ्लैंज से भी नीचे है, पर मेरी स्ट्रेंथ मेरा मरकरी माउंट। ठीक है, समाउ मरकरी लाइन भी है लेकिन जो कि फर्स्ट हाफ पे खत्म हो जाती है, पर मेरी स्ट्रेंथ अभी मरकरी माउंट है, और इससे भी टॉप ऑफ स्ट्रेंथ मेरा जुपिटर। ठीक है, तो इसके बाद, यस, किसी अच्छे बिजनेस के लिए जुपिटर का अच्छा होना भी जरूरी है, क्योंकि वो आपको लीडरशिप क्वालिटीज देता है। अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा कोई भी काम करने के लिए, अगर आप लोगों को साथ लेके चलते हो, अगर आप, फॉर दैट मैटर, अगर हम एनर्जेटिक या हम मोटिवेशनल के बारे में बात करें या स्पिरिचुअल के बारे में बात करें, तो लीडर तो वही होता है जो पूरे ग्रुप को एक साथ एनहांस करने के बारे में सोचे। जब ये सोचे कि मैं पामिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं उन सबकी नॉलेज एनहांस हो, वो सब लोग ग्रो करें। अगर आपका हमेशा मोटिव बड़ा होता है तो आप अच्छा बिजनेस करते हो। बिजनेस में
पैसे कमाना अगर आपका मोटिव जुपिटर के हिसाब से होता है, जुपिटर ड्रिवन मोटिव होता है, तो पैसे तो बाय प्रोडक्ट है, पैसे बाय प्रोडक्ट है। मे बी आपकी जर्नी स्लो है, फास्ट है, वो तो आपका खुद का चार्ट भी डिसाइड करता है कहीं ना कहीं। बट लेकिन अगर आपकी एम इंटेंशन बड़ी होती है, बिगर पिक्चर पे होती है, तो डेफिनेटली आप ग्रो करते हो सूनर और लेटर। ये बात 100% पक्की है। तो अपना हमेशा आउटलुक बड़ा रखना चाहिए। तीसरा, आपका जो थंब है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज थंब आपको विल पावर के साथ साथ स्ट्रांग डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी देता है। तो एक स्ट्रांग थंब भी आपके अच्छे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस है। तीसरा, मरकरी अगेन फॉर द कम्युनिकेशन एंड दी विल पावर, और विल पावर डिसीजंस के लिए आपको थंब होने की जरूरत है। फायरी हैंड आपके पास है ये, और अगर उसमें किसी तरीके से आपकी फेट लाइन का या सन लाइन का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो आप मान के चलिए बहुत ही वंडरफुल बिजनेस आप करोगे। वंडरफुल बिजनेस डिसाइड करने से पहले डेट, टाइम और प्लेस को नहीं भूलना कि वो बंदा किस चीज में रहता है। कई बार जो मैंने आपको क्या बोलते हैं, जब हार्ट लाइन में आपको पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आपको बोला था जो बैकवर्ड लाइंस होती हैं हार्ट लाइन में, उससे हम एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स देखते हैं। इसके साथ साथ उन लाइन से हम एक चीज और देखते हैं कि वो आपके फिनेंशियल लॉसेस की तरफ भी इंडिकेशन देती हैं। फिनेंशियल लॉसेस आप देखोगे, क्या बोलते हैं, अगर वो लाइन किसी वजह से डाउनवर्ड लाइन आपके हेड लाइन से डाउनवर्ड लाइन निकल के आपकी मरकरी माइंड को कट करती है, तो आप ये मान के चलिए आपको फिनेंशियल लॉसेस होंगे। कि फिनेंशियल लॉसेस बिगर होंगे, स्मॉलर होंगे, ये स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन के ऊपर डिपेंड करेगी, और कभी कभी ये बैंकरप्सी को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। सो अगेन मैं अपना ही हाथ का इस चीज में एग्जांपल लूंगी। मेरे हाथ में अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पर हेडलाइन के ऊपर 3-4 बैकवर्ड लाइंस हैं, जो कि मरकरी माउंट और मार्स की तरफ जा रही हैं। और एज यू नो, आप सब लोग मेरे को जानते ही हो कि मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए या बहुत सारे प्रोफेशन किए। तो जब भी आपको एक प्रोफेशन छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉस तो होता ही है। तो पहला प्रोफेशन जब मैंने चार्टेड अकाउंटेंसी का छोड़ा, तो मेरा क्या कहते हैं उसे, इंटेलेक्चुअल लॉस हुआ, बिकॉज दैट इज अ रेनाउंड जॉब ना। अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है, मार्केट मार्केट में उसकी बहुत वैल्यू और इज्जत है। उसके बाद जब मैंने बुटीक का बिजनेस बंद किया तो मैंने ह्यूज लॉसेस, डेफिनेटली मार्केट में मेरा कितना लाखों पैसा फंसा हुआ था, मैंने ओवरनाइट अपना बुटीक बंद कर दिया था, वो भी फिनेंशियल लॉस ही हुआ था। तो इसकी भी इंडिकेशन आपको आपकी हेडलाइन की बैकवर्ड लाइन से दिखाई देता है, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स के अलावा। तो इस तरीके से अगर नो मर्करी लाइन इज नॉट अ बैड साइन, रादर इट इज अ गुड साइन रिगार्डिंग योर हेल्थ। आई एम मतलब सेइंग इट अगेन, अगर आपके हाथ में अच्छी मरकरी लाइन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मरकरी से रिलेटेड कोई भी अच्छी चीज नहीं होगी, बिकॉज मरकरी से रिलेटेड अच्छी चीजों के लिए आप मरकरी माउंट और मरकरी फिंगर को देखेंगे। और मरकरी लाइन का ना होना अच्छी हेल्थ की तरफ इंडिकेशन देता है। और अगर उस एरिया में जो मरकरी लाइन का एरिया है, अगर उसमें कोई कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो रीबर्स्ट ऑफ हेल्थ की तरफ इंडिकेशन देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को खांसी जुकाम भी नहीं होगा, पर ऑब्वियसली उनको क्रॉनिक डिसीजेस नहीं होंगे, उनको रिपीटेड इश्यूज नहीं होंगे, इम्यूनिटी के इश्यूज नहीं होंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज नहीं। इसीलिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा कहते हैं इट इज गुड नॉट टू हैव अ मरकरी लाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी मरकरी। नहीं, एक चीज मैं भूल गई, कभी कभी आपके हाथ में दो मरकरी लाइन भी होती है, डबल मरकरी लाइन को कैसे भूल सकते हैं। तो क्या होता है, डबल स्किल्स के बारे में बात करती है डेफिनेटली, एंड डबल हेल्थ इश्यूज की तरफ भी इंडिकेशन देती है। तो दोनों चीजें आपकी तरफ जाएंगी। ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस मरकरी लाइन? नहीं मैम, अभी तो वीडियो देखेंगे दोबारा से एक बार। ठीक है, दोबारा से देखिए। वैसे अब समझ में आने लगा है। कुछ हाथों में, हाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे थे, मैं आपसे कल या जब भी क्लास होगी अभी तब पूछूंगी मैम। एक आधे हैंड में भी ना, उनकी मदर उनके साथ रहती हैं।
एक फीमेल है, तो मुझे उसमें ना आपने बताया था कि अंदर की तरफ जो लाइनें आए, अंदर की तरफ जो लाइनें आए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन उनके में ना बाहर से एक लाइन फेट लाइन पर जुड़ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बताएगा क्या? पर नहीं मुझे उनके हाथ में कुछ नहीं, समझ में वो नहीं आया, आप इन्फ्लुएंस लाइन है। देखिएगा। वो इन्फ्लुएंस लाइन है, बाहर से आती हुई फेट लाइन से, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ। हाथ देखेंगे तो ज्यादा समझ लाइफ में आएगा। लाइन से फेट लाइन हाँ, को जोड़ रही है एक लाइन, लाइफ लाइन से अच्छा। निकली फेट लाइन को जोड़ रही है। तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हूँ, लाइन बिना देखे नहीं हाँ जी, हाँ बोलूंगी। जी, जी मैम। नहीं समझ पा रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो ऐसा भी देख सकते हो उसको, ऐसे भी देख सकते हो कि एक फेट लाइन आपकी वीनस माउंट से निकल कर फेट लाइन में जुड़ रही है, आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो। देखने का आउटलुक भी तो है ना। पर ये पता चले, देखना पड़ेगा कि वो लाइन फेट लाइन से निकल के वीनस पे जा रही है या वीनस से निकल के फेट लाइन पर जा रही है, उसका हाँ ओरिजिन देखना जरूरी है। तो जी मैम। प्रैक्टिस सेशन में जरूर इस चीज को आप जरूर डालेंगे। जी मैम, हाँ, जी। आप मैम क्वेश्चन। कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम टाइमिंग्स वगैरह क्या रखेंगे? हाँ देखो, टाइमिंग्स सैटरडे को करूंगी मैं, मेरे पास सैटरडे को दिन है। ठीक है मैम। संडे को मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। और हम्म। सैटरडे को अगर मैं करूंगी तो मैं चाहूंगी कि मैं उसे डे टाइम में करूँ, लाइक पोस्ट लंच करूँ। हाँ हाँ, वो ठीक है मैम, चलेगा बिल्कुल। चलेगा ना? हाँ तो जी। सैटरडे को पोस्ट लंच करूंगी। अभी इसमें मैं अभी आप लोगों की क्लास में मैं दो तीन टॉपिक और पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाने चाहिए। वैसे तो आपके पास सारे हैं ही, आप इवेंट्स वगैरह देख ही लोगे, पर फिर हाँ भी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम क्लास में बात करें उसके बारे में तो अच्छा रहेगा। जी मैम। तो आप दोनों बताइए अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है। मैम हीरक जी बताएंगे, मैं तो कल से पूरा दिन फ्री हूँ फ्राइडे मैम तक। मतलब नहीं हाँ रात मैम, को प्लीज 8 बजे मुझे, छोड़ के। देखो मुझे ना पहले से बताइए, क्योंकि कल जैसे मैंने आप लोगों को लिंक बना के दे दिया और मैंने वो 1 घंटा रखा कि अब मैं इस क्लास को लेने जा रही हूँ, फिर वो 1 घंटा जी सडनली मैम। मेरे लिए फ्री हो गया। मैंने उसको वेस्ट किया, फिर मैंने अपने आप को, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो पहले से प्लीज इन्फॉर्म करिए कि हम क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम प्रैक्टिस क्लासेस डिसाइड कर रहे हैं वो एवरी सैटरडे एट 2 2 PM, जी मैम, ठीक है मैम। 2 to 3 है ना? हम्म। उसमें हमारा ऐसा रखेंगे, एक हाथ को लेंगे, उसे इनिशियल से लेकर पूरे टाइप ऑफ हैंड, जैसे जैसे हमने टॉपिक पढ़े, एक चेकलिस्ट बनाएंगे, आप लोग क्लास में ही मिलके हम लोग बनाएंगे कि कैसे हाथ को देखना है। फिर उसको देखकर उस हिसाब से फिर हम उसको आगे प्रोग्रेस करें। ठीक ठीक है। है, कि हम किसी का हाथ हमारे सामने आएगा तो हम उसे कैसे देखेंगे, एक चेकलिस्ट बनाएंगे। उसकी आप चेकलिस्ट की बहुत सारी वो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, कोई भी हाथ लगाएंगे उसमें इस चेकलिस्ट के हिसाब से भरेंगे कि ये तो इस तरीके से क्या होगा, एक आपका प्रॉपर तरीका आप लोग डेवलप कर लोगे कि मुझे किसी हाथ को कैसे दे। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस वीक में क्या पॉसिबिलिटी है, आपने बहुत सारा कुछ लिखा, मुझे नहीं याद है। सेकेंड हाफ में वीक डे में अगर 8 बजे क्लास रखें, मैं 2 क्लासेस आपकी और लेना चाहती हूँ, फिर मेरी तरफ से ये कोर्स खत्म हो जाएगा। सुबह सुबह पॉसिबल हो पाएगा क्या मेरा? सुबह सुबह हो सकता है। हाँ, मेरे को सुबह कोई सुबह इशू नहीं। मैम मेरा सिर्फ कल कल पॉसिबल हो सकता है, बाकी दिनों? क्योंकि अभी मेरी बेटी अभी कल वो जा रही है, प्रैक्टिकल है उसका, बाकी दिन सुबह तो पॉसिबल नहीं है, 8 बजे वो निकलती है। फिर हस्बैंड को नाश्ता, सारा काम भी तो मुझे ही करना पड़ता है ना। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुबह आप कितने बजे हीरो ऑफिस जाते हो? मैं तो ऐसे 9:30 निकलूंगा। तो साढ़े नौ शाम को बजे रखते हैं, शाम को 8 बजे। हाँ हाँ मैम, शाम को 8 बजे फ्री है। कल रख ले, कल सुबह अगर पॉसिबल है तो सुबह रख ले, कल आठ कल बजे सुबह रख लेते हैं मैम, हाँ कल सुबह रख हाँ लेते हैं। हाँ मैम, हाँ 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 मैम। ठीक है, तो कल हाँ जी। 8 बजे रखते हैं, जी। 8 AM। ठीक है, हम्म। और ट्यूसडे को रख लेते हैं इवनिंग में, ठीक है मैम, ठीक। 8 PM। ठीक है मैम। हम्म, ठीक है, ओके, जी मैम, चलेगा। हाँ मैम, चलेगा। हाँ मैम। ठीक है, तो बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप लिख के रख लें। आपको मैं ब्रेन लाइन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपके भी जो मीनू जी क्वेश्चन है आप बता देंगे, तो एक साथ सारे क्वेश्चन के आंसर करके फिर हम नेक्स्ट वीक से एवरी सैटरडे, देखती हूँ एक और बार डाल के देखती हूँ, उस वक्त 2 3 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, एक और बार प्रैक्टिस क्लासेस के लिए। तो एवरी सैटरडे हम 2 2 बजे रखेंगे, 2 से 3 प्रैक्टिस क्लास।
जी मैम। हीरक, यू आर ओके विद दैट? हाँ मैम, मैं कर लूंगा सर। मैं अगर रेडी रहता हूँ ना मैम, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। प्रैक्टिस क्लास तो चलती रहेगी हाँ मैम। वो पेड वाला हम लोग जो, और एक आप दूसरे दूसरे स्टूडेंट को हाँ, भी बुलाइए। वो उसमें आप इंटरेस्टेड हो, एक और जो पेड वाला है? हाँ मैम, वो तो लगेगा ही, कारण नहीं। हाँ, लेकिन सर आपसे मैं दोस्तों। रिक्वेस्ट करूंगी हीरक, ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी होती है तो हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, पर अच्छा तो ये है कि आप प्रैक्टिस क्लासेस में प्रेजेंट रहो। कभी कभार की हाँ बात अलग है, नहीं तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इतना खुद करना और दूसरों का करा हुआ देखना अलग अलग बातें हो जाती हैं। हाँ मैम। ठीक है, सो यस आप मैम। हाँ ऐसे, ठीक है, मैं ग्रुप में दोबारा डालती हूँ इसका। और बाकी मैं एक आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ विजन बोर्ड एक्टिविटी। जस्ट 99 रुपीज, क्या है मैम? 99 भी। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड। नया साल आ रहा है ना, विजन बोर्ड बनाएंगे, अपने लिए विजन सेट करेंगे कि क्या क्या अच्छा हमें अच्छा अचीव अच्छा, करना हाँ। है। तो 99 उसका सिर्फ इसलिए रखा है कि हम्म, लोग अटेंड करें। 99 रुपीज भी दे देते हैं ना, लोग अटेंड करते हैं, फ्री के लोग अटेंड नहीं करते। उनको ऐसा लगता है बाद सही में कह देख रहे लेंगे, इसलिए हो। मैंने उसका 99 रखा है। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर वेलकम टू ज्वाइन। वो हो गए सैटरडे को, दिस सैटरडे। इस सैटरडे को होगा। और टाइमिंग मैंने रात में रखा है 9 बजे, ठीक है सात मैम, हो तारीख को जाएगा। 7 तारीख को 9 बजे। अगर आप इंटरेस्टेड है, यू आर वेलकम टू ज्वाइन। मैम वो प्रैक्टिस वाला क्लास कौन कौन सी दिन में होगा, जो पेड उस होगा? प्रैक्टिस। एवरी सैटरडे एट 2 PM। ओके मैम। ठीक है, अभी दोबारा से डाल दूंगी मैं टाइम के हाँ साथ। जी। ठीक है, चलिए, फिर आज कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। जी मैम। मैम ठीक है आपका वो कॉर्ड कटिंग वाला आ रहा था, वो कब आएगा? एक बार तो हो गया। अब मैं तो वो करूंगी इसका, पहले एक इंट्रोडक्शन करूंगी। मैम नहीं नहीं, आपने तब कर नहीं हुआ दिया। था। तब नहीं हुआ था, मैंने डेट हाँ डाली हाँ थी, पर उसमें हाँ। दो ही लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था। तो मैंने यहाँ अपने बोर्ड पर लिख रखा है, तो अभी मैंने नजर डाली उस पर। तो पहले मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास करूंगी, व्हाट इज ऑल अबाउट कॉर्ड कटिंग, और उसके बाद करूंगी। तो वो अभी आएगा, उसका मैं ठीक है मैम, लिख ठीक। लेती हूँ, क्योंकि मैंने भूल गई थी। मैं आपने बताया तो ठीक है। लेकिन आपकी हीलिंग बहुत इफेक्टिव है, मतलब हम दोनों तो देख ही रहे हैं, मामनी बेटी। मैं तो जस्ट मीडियम हूँ, भगवान जी हील करते हैं सही टाइम समय पे, सही। बाकी आप बताइएगा, मुझे दूसरा फीडबैक भी आपसे चाहिए होगा, है हाँ ना? जी मैम, जी तो आप बिल्कुल। अभी बेशक क्लास के बाद मुझे फोन। जी मैम। चलिए, फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। ओके, ठीक है मैम, इलेवन थैंक इलेवन यू हो मैम, गया। थैंक चलिए, यू। गॉड ब्लेस यू। 11:11 हो जाता है, तो उस सबको ही ब्लेसिंग्स देनी ही चाहिए, है जी ना? मैम। चलिए, ठीक है, ओके, सी यू, थैंक यू बाय। मैम, कॉल थैंक यू। करिए मीनू जी आप। जी मैम, जी मैं करती हूँ, थैंक यू।